हेलो गाइस। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास हमने जाना था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका प्रीएम्बल, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल लिया कहाँ से गया? प्रीएम्बल को अडॉप्ट का सोर्स जो था वो था यूएसए से प्रीएम्बल को लिया गया था। लेकिन इसकी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज वॉज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई थी। कई बार आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहता है कि संविधान की में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और अगर पूछा जाए कि प्रीएम्बल या प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो आपका उत्तर होगा क्या? अमेरिका या यूएसए। ओके, तो हम जानते हैं प्रीएम्बल। मैं लिख देता हूँ इन चीजों को आपके लिए। प्रीएम्बल की बात करें तो इट वॉज टेकन फ्रॉम यूएसए और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल मीन्स मैं आपको बता रहा हूं सोर्स। प्रीएम्बल का सोर्स क्या था? प्रीएम्बल का सोर्स था यूएसए। हम जानते हैं हमारा जो पूरा संविधान है अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीजें अडॉप्ट की गई हैं, तो प्रीएम्बल का जो सोर्स था वो था यूएसए। और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल की बात करें तो इट वॉज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो कंफ्यूज नहीं होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में कि प्रीएम्बल यूएसए या ऑस्ट्रेलिया कहां से लिया गया। तो प्रीएम्बल यूएसए से और लैंग्वेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। हिंदी में भी मैं आपको साथ साथ लिख देता हूं इसकी भाषा। और ये प्रीएम्बल जिसको कहते हैं आपका क्या? प्रस्तावना, या फिर आपका कई बार शब्द आता है आपका उद्देश्य का। उद्देश्य किया आपने, ये देख लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा प्रीएम्बल है क्या एक्चुअल में। प्रीएम्बल को अगर आप पढ़ना चाहें आप तीन हिस्सों में इसको पढ़ सकते हैं। तीन हिस्सों में प्रीएम्बल को जाना जा सकता है। पहला, ओके, प्रीएम्बल की बात करें तो हम इसे तीन हिस्सों में पढ़ सकते हैं। पहला सोर्स, या हम कहें स्रोत। ओके, इसका नेचर, या हिंदी में हम कहेंगे इसको स्वरूप। और ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ओके, अगर आपने प्रीएम्बल देखेंगे तो प्रीएम्बल में फर्स्ट लाइन होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यस, वही आपका सोर्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। या भारत, हम भारत के लोग, या हिंदी में भारत की जनता। आप जानते हैं किसी भी देश के संविधान में, किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इट इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सर्वोच्च, किसको माना जाता है? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन उसको ताकत मिलती कहां से है, या अल्टीमेट पावर, या उसका सोर्स क्या है? तो वो है भारत की जनता, या हम कहें द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली बन जाता है कि संविधान को ताकत कहां से मिलती है? संविधान को ताकत कहां से मिलती है? तो भारत की जनता से। या इंग्लिश में आता है विच इज सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द पीपल ऑफ इंडिया। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो ये तो बात हुई सोर्स की। ओके, नेचर की बात करें तो इसका नेचर है कैसा? इसमें कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं आपके। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पांच वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये है हमारा नेचर, जो स्वरूप बनाते हैं किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, इसकी बात करें नहीं कि एक वर्ड्स को जानते हैं, बिकॉज इन वर्ड्स को यूज करके कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और जो बार बार एग्जाम्स में, लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहली बात करें सोवरेन की, या हिंदी में भी मैं इनको मेंशन कर देता हूं संप्रभुता। इन सभी को मैं बताऊंगा आपको इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, सेक्युलर मीन्स पंथ निरपेक्ष,
डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य या गणतांत्रिक। ओके, अब इन वर्ड्स को मतलब जानते हैं हम। सबसे पहले हमारा प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना में लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. Okay, तो ये जो 5 वर्ड्स हैं, का मतलब क्या है? सोवरेन मीन्स संप्रभुता, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है, सोवरेन का मतलब है कि अब हम इंडिपेंडेंट नेशन है, हमारा किसी पे भी नियंत्रण नहीं है, हम किसी के कमांड में नहीं है, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहर डिसीजंस लेने में संपन्न सक्षम है। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, चाहे वो हमारे आंतरिक मामले हो, चाहे वो हमारे विदेशी मामले हो या बाहरी मामले हो, हम पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। बिकॉज इससे पहले हम जानते हैं हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण था, लेकिन अब सोवरेन, जब हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन सौंप दिया है, अब हम एक सोवरेन कंट्री में रह रहे हैं। ये वर्ड है आपका सोवरेन का। सोशलिस्ट या समाजवादी, बात करें इंडिया की जो समाजवादी है वो जवाहरलाल नेहरू या आपको गांधीवादी पे बेस्ड है। समाजवादी का मतलब है यहाँ पर सबको समान दर्जा देने की बात की गई है इसमें, ठीक है। ये मेनली फोकस है जवाहरलाल नेहरू के विचारों या गांधी जी के विचारों पर सोच है। और इसकी बात करें, ये हम इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें मिक्स इकोनॉमी पे ज्यादा जोर दिया गया है। मिक्स इकोनॉमी यानी कि आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है, ठीक है। ओके, ये वो बात सोशलिस्ट की। सेक्युलर, हम किसी भी एक धर्म पे डिपेंड नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष, मींस हम सभी धर्मों को समान दर्जा देते हैं, ये बात की गई है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मींस लोकतांत्रिक, जानते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, ओके, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो लोकतांत्रिक सभी जानते हैं। रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि आप रिपब्लिक से क्या समझते हैं, या गणराज्य या गणतांत्रिक देश से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब होता है वो ऐसा राज्य या ऐसा देश जिसमें जो हेड होता है, या जैसे हमारे कंट्री में हेड की बात करें प्रेसिडेंट, वो हेरिडिटरी ना होकर वो इलेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया गया हो या इनडायरेक्ट। हेरिडिटरी मींस वंशानुगत, वो वंशानुगत नहीं होगा, जैसे पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिपब्लिक कंट्री मींस, रिपब्लिक एक वो कंट्री है जिसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो हेरिडिटरी ना होकर वो इलेक्टेड होगा। हेरिडिटरी ना हो, हेरिडिटरी ना हो, इंपॉर्टेंट चीज है वो, हेरिडिटरी ना हो, तो ऐसी कंट्री को हम कहते हैं क्या, रिपब्लिक कंट्री। जैसे बात करें आवर कंट्री इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन ब्रिटेन की बात करें दैट इज नॉट, बिकॉज वहां का जो प्रेसिडेंट है या जो किंग या क्वीन जो भी होते हैं वो एक हेरिडिटरी है, दैट इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री, लेकिन इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ओके, ये हुआ इसका नेचर। सबसे पहले हमने बात की थी सोर्स की, मैंने बताया आपको सोर्स क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया या भारत की जनता, मींस इसको ताकत कहां से मिलती है, संविधान को भारत की जनता से, ठीक है। और सबसे सर्वोच्च किसको माना गया है, संविधान को, लेकिन उसको ताकत कहां से मिलती है, वो ये नेचर हमने डिस्कस किया इसका। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव में सिक्योर, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ओके, उससे पहले मैं लिखूंगा लिबर्टी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान के, ओके। सबसे पहले सिक्योर मींस टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस, मींस जो संविधान है वो सभी की रक्षा करता है, सभी की रक्षा करेगा। ऐसे कानून है जो सभी के लिए समान है, सभी की रक्षा के लिए एक जैसे कानून है। जस्टिस, जस्टिस की बात करें तो ये तीन तरीके के न्याय की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस मैं यहां लिख देता हूं आपके, जस्टिस ये तीन तरह की जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, मैं यहां मेंशन कर देता हूं जस्टिस को। इट टॉक्स अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि कोई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से किस टाइप्स के जस्टिस की बात करता है, आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और एक हो सकता है रीजनल या रिलीजन। ओके,
तो रिलीजन इसमें मेंशन नहीं है, ओके, बिकॉज जस्टिस जो है न्याय, धर्म के न्याय की बात नहीं करता, बिकॉज हम एक पंथ निरपेक्ष कंट्री या हम एक सेकुलर कंट्री में है, ओके। तो इस स्टेप पे कई बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है जस्टिस 3 टाइप्स की बात की गई है, सामाजिक, सोशल, आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। इसके बाद बात करें इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी में दो इक्वलिटी की बात करता है, एक तो स्टेटस और दूसरा अपॉर्चुनिटीज। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी ध्यान रखना है आपको, इक्वलिटी में आपके दो इक्वलिटी की बात करता है, ये मैं यहां मेंशन कर देता हूं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, इन दो की बात करता है, इक्वलिटी, स्टेटस की इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटीज की, आप यहां देख सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम लिबर्टी की। लिबर्टी में आपको 5 टाइप्स की लिबर्टी या फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम वर्ड में थोड़ा डिफरेंस होता है, आप ध्यान समझिएगा। फ्रीडम वो होती है जो फ्रीडम, लिबर्टी एक ऐसी फ्रीडम होती है जिसमें हम अपनी फ्रीडम तो एंजॉय करें लेकिन किसी दूसरे की फ्रीडम का ध्यान रखें, किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी लिबर्टीज की बात की गई है, तो लिबर्टी आपका सबसे पहले आपका थॉट, आपका इसके बाद एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 लिबर्टीज की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। या क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके पास, लिबर्टीज में इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और कुछ आता कोई और ऑप्शन दे देगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि प्रीएम्बल में किस किस लिबर्टी के का जिक्र किया गया है, विच टाइप ऑफ लिबर्टीज आर डिस्कस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप में से इनमें से कोई से भी 3 ऑप्शन दे देगा, 4th ऑप्शन कोई और होगा, और आपको उनमें से फाइंड आउट करना होगा, या एक ऑप्शन इसमें से दे दिया, 3 ऑप्शन अलग दे दिए, आपको सही पूछा है या नहीं डिस्कस किया, या डिस्कस किया गया, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। थॉट यानी कि आपके विचार, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, बिलीफ आपकी धारणाएं, फेथ आपका विश्वास, और वर्शिप आप किस धर्म को अप्लाई करते हैं, वर्शिप जो भी, ओके, आप रिलीजन की बात कर सकते हैं। तो ये 5 लिबर्टीज है जिनका जिक्र प्रीएम्बल में किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। जस्टिस 3 टाइप के आपके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वलिटी की बात करें तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। लिबर्टी तो आपके 5 तरीके से। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मींस स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे का फैलाव करना, भाईचारा अपनाना है, हमें एक दूसरे भाईचारे की भावनाएं रखनी है। तो ये अपना लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल का। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई हो कि प्रीएम्बल आपको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव। सोर्स मींस स्रोत, नेचर स्वरूप, ऑब्जेक्टिव आपके उद्देश्य। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इसके अलावा फटाफट से हम डिस्कस कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। देखिएगा फटाफट से, आपको मैंने ये बता ही दिया कि इसको कहां से अडॉप्ट किया गया था, यूएसए से, और लैंग्वेज कहां से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। अब फटाफट से हम आगे की बात करते हैं। आगे सबसे पहले ओके, अब हम बात करेंगे क्या यस, प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट, 2 केसेस बताता हूं मैं। एक है आपका बेरूबारी केस, (1960), एक दूसरा आपका केस आता है बहुत, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, 1973। बहुत 2 इंपॉर्टेंट बहुत केस हैं इंडियन हिस्ट्री के। इस केस में क्या किया है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रीएम्बल को इट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट। इसमें कहा गया इट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट, प्रीएम्बल इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट, इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि प्रीएम्बल जो है वो एक इंटीग्रल, इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, और इसीलिए इसको चेंज नहीं किया या अमेंड नहीं किया जा सकता।
वर्ड यूज करते हैं हम अमेंडमेंट, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में अगेन एक केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलकर ये डिसीजन लिया क्या, इट इज एन पार्ट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड, इसको बदला जा सकता है, इट कैन बी अमेंडेड। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इट इज एन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसको चेंज किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, इट कैन बी अमेंडेड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको याद रखना है, 1960 बेरुवारी केस और केशवानंद भारती। अच्छा, तो क्या कभी प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है? यस, प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, अब तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है और वो आपका अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट की बात करेंगे हम, 1976 ईयर है आपका, 1976 में अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट में आपके 3 वर्ड्स जो आपने अभी पढ़े थे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को अडॉप्ट किया गया था, ऐड किया गया था, इन तीनों वर्ड्स को, वर्ड्स वर एडेड। ध्यान से समझिएगा, 42nd अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया था और यही एकमात्र अमेंडमेंट है अब तक जो प्रीएम्बल में हुआ है। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, 4-5 क्वेश्चंस की बात करते हैं फटाफट से। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको अडॉप्ट किया गया है, लास्ट डेट है आपको दे रखी है इस प्रीएम्बल में 26 नवंबर 1949, जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, हिंदी में वर्ड यूज करेंगे अंगीकृत किया गया था। ओके, अब मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे की नोट, फेमस स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं ऑन द प्रीएम्बल की नोट, प्रीएम्बल इज द की नोट स्टेटमेंट्स, पहले प्रीएम्बल इज द की नोट, इस की नोट किसने दी थी, अर्नेस्ट बार्कर। This statement was given by Ernest Barker. Heart and soul. This statement was given by Thakurdas Bhargav. Okay. Political horoscope. Preamble is the political horoscope of Constitution. ये statement दी थी K.M. मुंशी ने। Identity receipt, this statement was given by N.A. Palkhiwala एंड ध्यान रखिएगा, एक तो हार्ट एंड सोल ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, एंड सिर्फ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हैं, कई बार पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है कि प्रीएम्बल इज द कीनोट किसने कहा था, आपका आंसर होना चाहिए अर्नेस्ट बार्कर। प्रीएम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रीएम्बल इज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ये कहा था किसने, के.एम. मुंशी ने। और इट इज द आइडेंटिटी रिसीव्ड पहचान रसीद है किसने कहा था, N.A. पालकीवाला ने। प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी रिसीव्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, N.A. पालकीवाला। पॉलिटिकल होरोस्कोप मतलब होता है भविष्यवाणी टाइप, तो ये किसने कहा था, के.एम. मुंशी जी ने। तो ये कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा प्रीएम्बल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच।